नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, 70वीं बीपीएससी मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। इस प्रकार कल छात्रों का एक बड़ा हुजूम पटना की सड़कों पर देखने को मिला था। इससे साफ एहसास हो गया था कि सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर स्थिति में दिख रही थी। जिस प्रकार छात्रों को वहां से बलपूर्वक हटाया गया, लेकिन लाठीचार्ज नहीं किया गया। इसको लेकर पुलिस की जहां एक तरफ सराहना हो रही है, तो छात्रों के मामले पर एक बड़ा अपडेट भी निकलकर सामने आया है। देखिए, कहा जा रहा है कि कई छात्रों को डिटेन किया गया था, शिक्षक को डिटेन किया गया था, लेकिन अब ताज़ा जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया है। पूरी खबर हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर आज पटना हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। पटना हाईकोर्ट के जज अरविंद सिंह चंदेल के छुट्टी पर रहने की वजह से आज हियरिंग नहीं हो पाई है। अब ये 4 फरवरी को होगी। इधर सिविल कोर्ट में रमांशु, खुशबू और अमन को पुलिस ने पेशी कराई। इसके बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले गुरुवार को हिरासत में लिए गए 13 लोगों को कोतवाली थाने से छोड़ दिया गया। पीआर बॉन्ड भरवाकर रिलीज किया गया है। गुरुवार को बीपीएससी 17वीं पीटी को रद्द करवाने के लिए पटना में कैंडिडेट्स ने 8 घंटे उग्र प्रदर्शन किया था। आपने देखा कि लगातार हम खबरें दिखा रहे थे। इस दौरान 3 बार कैंडिडेट और पुलिसकर्मियों में झड़प भी हुई। सबसे पहले बीपीएससी ऑफिस के बाहर, फिर जेडीयू दफ्तर के बाहर, इसके बाद डाक बंगला चौराहे पर दोनों आमने सामने हुए। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन देर शाम 7 बजे तक चलते रहा। 16 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 30 जनवरी से पहले बीपीएससी को एफिडेविट देने को कहा था। इसके साथ ही बीपीएससी 17वीं पीटी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज समेत कई अन्य याचिकाएं बीपीएससी 17वीं पीटी री एग्जाम को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर की गई हैं। इसे अब एक साथ जोड़ दिया गया है। जनसुराज के अलावा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और खान सर की ओर से भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें री एग्जाम कराने और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग की गई है। अब देखिए, हाईकोर्ट की जो टिप्पणी थी वह भी बड़ी स्पष्ट क्लियर तरीके से आई है। हाईकोर्ट ने माना था कि जो पेपर लीक का दावा किया जा रहा है, अभी तक के तथ्यों को देखने से समझ आता है कि वो बिल्कुल आधारहीन है। ऐसे में अब क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 23 सितंबर 2024 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया था। 13 दिसंबर को राज्य भर में 912 परीक्षा केंद्रों में एग्जाम लिया गया था। इनमें से एक परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर पटना में लगभग 12,000 उम्मीदवार थे। यह पाया गया था कि प्रश्न पत्र लीक हो गया था। कई उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र नहीं दिए गए थे और प्रश्न पत्र 13 दिसंबर को लगभग दोपहर 1:06 पर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। ये छात्रों का कहना है। पैराग्राफ 8 का हवाला देते हुए वकील ने कहा, अनियमितताएं केवल बापू परीक्षा परिसर तक सीमित नहीं है, बल्कि लगभग 28 अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर भी हुई, जिसकी रिपोर्ट उन परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों ने दी है। अब इन तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर लगातार छात्रों में आक्रोश बना हुआ है। छात्र सड़क पर भी कल आ गए थे और अब देखने वाली बात है कि जब कई छात्रों को डिटेन किया गया था, हालांकि 3 लोगों को जेल भेजा गया है। उसमें रमांशु सर की भी अहम भूमिका रही है। रमांशु सर को भी जेल भेज दिया गया है। तो अब छात्रों का क्या रुख रहता है। देखिए, जेल से बाहर निकलते हुए रमांशु सर और जो छात्र हैं, जो छात्र अभ्यर्थी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। सर क्या बोला गया, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये अवार्ड मिला है। हाँ, संघ की लड़ाई के लिए अवार्ड मिला हुआ क्या है। अवार्ड में क्या बोला गया? जेल मिला कि जेल मिला सर? अभी तो जेल मिला है। जेल मिल गया। शासन की सरकार में सच के अच्छा, अमन आपको क्या थाने में पीटा गया? मुझे बहुत पीटा गया है। हाँ, थाने में पीटा गया आपको? थाने में मारा गया गौतम कुमार द्वारा, और एक बच्चों का ओनर है, ऐसा ही है। बेटियां भी जेल जा रही है क्योंकि वो अपना आवाज उठा रही है, इसलिए बेटियां जेल जा रही है। आंदोलन में पहली बार कोई लड़की जेल जा रही है ना? बिहार के इतिहास में पहली बार कोई युवा छात्र नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है, वो भी पढ़ने के कारण, और वो भी
रखने के कारण। अच्छा तो अब क्या होगा, अब आप लोगों का क्या होगा? अभी तो जेल लेकर जाया जा रहा है, उसके बाद क्या होता है अब तो वक्त बताएगा। चलिए जेल जा रहे, खुश हैं? क्यों खुश होंगे, लेकिन हाँ एक बात की खुशी है कि युवाओं की आवाज के लिए जा रहे हैं। चलिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।